Very good morning, my dear students. So, students, as we are studying chapter cell, today we will discuss parts of cell. कि सेल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। बच्चों, अब तक हमने डिस्कस किया कि सेल को डिस्कवर किसने किया, कैसे डिस्कवर किया। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कॉर्क को जो है माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा था कि जो सेल है वो जैसा बाहर से दिखने में होता है वैसा एक्चुअल में होता नहीं है जब उसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, आज हम सेल के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल द लाइफ फंक्शंस टेक प्लेस इन एवरी सेल। सारे लाइफ फंक्शंस जो हैं वो हर एक सेल में होते हैं। इस सेल इटसेल्फ इज मेड ऑफ सर्टेन पार्ट्स। और जो सेल होता है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर नॉट एग्जैक्टली अलाइक। जो प्लांट और एनिमल सेल होता है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के जैसे सेम नहीं होता, कुछ डिफरेंस होता है उनमें। ठीक है, लेकिन तीन जो पार्ट्स हैं वो होते ही होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये जो है प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। ठीक है, ये बच्चों देख सकते हो आप, ये प्लांट सेल दिया हुआ है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, सब डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, वन बाय वन। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स हैव 3 सेल पार्ट्स, सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये जो है आपको एनिमल सेल की डायग्राम दी गई है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। ये एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल है। ठीक है, the cytoplasm surrounded by the cell membrane and enclosing the nucleus together constituting the protoplasm। जो साइटोप्लाज्म होता है एनिमल सेल में या प्लांट सेल में बच्चों, वो एक सेल मेम्ब्रेन से जो है वो सराउंडेड होता है। ठीक है, देख सकते हो आप, साइटोप्लाज्म अंदर है और जो सेल मेम्ब्रेन है वो ये बाहर है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्या है, न्यूक्लियस। और ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस टुगेदर एक साथ क्या इनक्लोज करते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटो यानी कि फर्स्ट, प्लाज्मा यानी कि लिक्विड। प्रोटोप्लाज्म इन अदर वर्ड्स इंक्लूड्स द सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो जिसमें सेल मेम्ब्रेन हो, साइटोप्लाज्म हो और न्यूक्लियस हो। 99% of protoplasm by weight is made up of 4 elements, namely carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen। जो 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो है वो किससे बना हुआ होता है, 4 एलिमेंट से, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अदर एलिमेंट्स लाइक फॉस्फोरस, सल्फर एंड कैल्शियम आर आल्सो प्रेजेंट। और बाकी का जो 1% है उसमें क्या होता है, फॉस्फोरस, सल्फर और कैल्शियम। ठीक है, दीज एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स लाइक वाटर। ये सारे एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, द लिविंग नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज प्रोवाइडेड टू इट बाय दीज कंपाउंड। जो लिविंग नेचर होता है ना प्रोटोप्लाज्म का, वो इन कंपाउंड्स की वजह से आता है। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स है वो कंबाइन करते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया और न्यूक्लिक एसिड हो गया। और इन कंपाउंड्स की वजह से प्रोटोप्लाज्म का लिविंग नेचर आता है। नाउ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या होती है सेल मेम्ब्रेन? इट इज़ अ वेरी थिन स्किन कवरिंग द सेल। ये एक बहुत ही पतली सी स्किन कवरिंग होती है जो सेल को कवर करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शन। और जो सेल मेम्ब्रेन या फिर जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं, ये फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे कि इट प्रोटेक्ट्स द सेल। ये सेल को प्रोटेक्ट करती है यानी कि सुरक्षित रखती है सेल मेम्ब्रेन सेल को। इट प्रोवाइड शेप टू द सेल। सेल मेम्ब्रेन की वजह से सेल की शेप आती है।
ठीक है। इट अलाउज मटेरियल्स टू एंटर एंड लीव द सेल थ्रू द टीनी होल्स। जो टीनी टीनी होल्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन्स की, वो उसके ज़रिए जो है टीनी होल्स के थ्रू मटेरियल जो है वो एंटर करता है सेल के अंदर और लीव करता है। ठीक है, तो बच्चों अब आपको क्लियर हो गया होगा ना सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन एक पतली सी स्किन कवरिंग है जिसने सेल को कवर कर रखा होता है। ठीक है, नाउ साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है बच्चों? जो साइटोप्लाज्म वर्ड है वो दो वर्ड से ड्राइव हुआ है, दो वर्ड्स को कंबाइन करके बना है। काइटोस यानी कि हॉलो एंड प्लाज्मा यानी कि लिक्विड। ठीक है, The cytoplasm is a jelly-like substance occupying the most of the space inside the cell. जो साइटोप्लाज्म होता है ना बच्चों, वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जेली तो आप सबने देखी ही होगी। ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है और इसने मैक्सिमम स्पेस जो है सेल की कवर की हुई होती है, ऑक्यूपाई की हुई होती है। ठीक है, इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। जो साइटोप्लाज्म होता है वो कौन सी स्पेस ऑक्यूपाई करता है? जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच की स्पेस होती है ना, उसे साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई करता है। ऑल द लाइफ फंक्शंस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। और जितने भी लाइफ फंक्शंस होते हैं वो साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस करते हैं। ठीक है, द साइटोप्लाज्म कंटेन्स मैनी इंपॉर्टेंट टीनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेलीज विच परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस। और जो साइटोप्लाज्म होता है बच्चों, उसमें जो है बहुत से टीनी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। वो अलग अलग तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं बच्चों? जो टीनी टीनी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना साइटोप्लाज्म के अंदर, उन्हें हम जो कि बहुत ही अलग अलग लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ये टीनी स्ट्रक्चर्स, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को प्लूरली कहते हैं न्यूक्लियाई, यानी कि जब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं तो उन्हें हम न्यूक्लियाई कहते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के अंदर होता है और इसे जो है सराउंड किसने किया होता है? साइटोप्लाज्म ने। और साइटोप्लाज्म को किसने सराउंड किया होता है? सेल मेम्ब्रेन ने। ठीक है, याद रखना। द न्यूक्लियस इज द बॉस ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस होता है बच्चों वो बॉस होता है सेल का। बॉस यानी कि जो किसी दूसरे को कंट्रोल कर सके। ठीक है, जस्ट लाइक योर स्कूल प्रिंसिपल। एज द प्रिंसिपल कंट्रोल्स एवरीथिंग टेकिंग प्लेस इन द स्कूल। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो कि जो स्कूल का प्रिंसिपल होते हैं वो क्या करते हैं? वो पूरे स्कूल में जो भी चल रहा है उस पर कंट्रोल रखते हैं, क्या होना चाहिए स्कूल में क्या नहीं। वैसे ही न्यूक्लियस जो है वो सेल में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसका सारा कंट्रोल किस पे होता है? न्यूक्लियस पे होता है। दूसरे वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हो न्यूक्लियस को कि ब्रेन ऑफ सेल, यानी कि जैसे हमारा जो ब्रेन है, हमारा दिमाग जो है हमें कंट्रोल करता है ना। हमारा दिमाग ही हमें बताता है ना क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या स्टेप लेना है क्या नहीं लेना है। वैसे ही न्यूक्लियस भी क्या करता है? पूरे सेल को कंट्रोल करता है कि उसे क्या फंक्शन परफॉर्म करना है और क्या नहीं। मोस्ट सेल्स हैव ओनली वन न्यूक्लियस। बहुत से सेल्स हैं जिनमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ में ज़्यादा भी होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई। सेल्स लाइक द मसल सेल्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। लेकिन जो सेल्स हो गए जैसे मसल सेल्स हो गए हमारे, इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। ठीक है बच्चों। और बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो रेड मैच्योर ब्लड सेल होता है ना, उसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। कौन सा सेल? रेड मैच्योर ब्लड सेल। ठीक है, न्यूक्लियस इज ए स्फेरिकल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्ट्स। अब न्यूक्लियस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर सैप और न्यूक्लियोप्लाज्म कह सकते हैं हम उसे। थर्ड है न्यूक्लियोलस। थर्ड क्या है? न्यूक्लियोलस। एंड फोर्थ है क्रोमोसोम। ठीक है, याद रखिएगा कितने पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियस के? 4 पार्ट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर सैप या फिर उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। थर्ड है न्यूक्लियोलस एंड फोर्थ है क्रोमोसोम। ठीक है, द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना, सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
इट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसका क्या काम है, वो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है, ठीक है, अलग रखती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाइक द सेल मेम्ब्रेन हैज टिनी होल्स इन इट विच अलो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, जैसे हमने पढ़ा पीछे, सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, टिनी होल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो मटेरियल है वो एंटर कर सकता है और लीव कर सकता है सेल के अंदर, ठीक है, सेल से। वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी टिनी होल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस को अलो करते हैं, किस किस के बीच में, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में, ठीक है। द जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक फ्लूइड होता है ना, वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूज नहीं होना। जो साइटोप्लाज्म है वो जेली लाइक सब्सटेंस है सेल के अंदर, और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो जेली लाइक फ्लूइड है न्यूक्लियस के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या होता है, क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियो। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये तो हमने रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस में भी देखा था कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, मेल्स में अलग होते हैं और फीमेल्स में 1 पेयर जो है अलग होता है, ठीक है, बाकी जो 22 पेयर्स होते हैं वो सेम होते हैं। Chromosomes are thread-like structures which play an important role in the inheritance of characters from one generation to another, that is from the parents to children. अब क्रोमोसोम सेम वही है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनका रोल क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए, कि जो करैक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएं, यानी कि जैसे होते हैं ना कि ये हम कहते हैं कि ये हमारे अंदर ये जो करैक्टर है ये हेरिडेटरी है, हेरिडेटरी यानी कि ये जो क्रोमोसोम्स की वजह से हमारे जो पेरेंट्स और हमारे अंदर जो है ये क्रोमोसोम्स ही हमारी जो हेरिडेटरी जो करैक्टर्स हैं वो सिमिलर करते हैं, ठीक है। यानी कि पेरेंट्स से चिल्ड्रन को जो करैक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं वो क्रोमोसोम्स की वजह से होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या है बच्चों, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब बात आती है फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस का काम क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सबसे पहला काम कि जो करैक्टर्स के ट्रांसमिशन करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें एनिमल सेल, जो एनिमल सेल का न्यूक्लियस होगा उनका क्या काम होगा, जैसे लाइक पेरेंट्स की तरह जो है चाइल्ड की जो है समटाइम आइज़ सेम होती हैं, नोज सेम होता है, बहुत से करैक्टर्स जो है वो अपने पेरेंट्स की तरह लेता है। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस का काम है कि वो ट्रांसमिशन करता है करैक्टर्स की एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अब प्लांट्स में भी हम ले लें, जैसे रोज़ है तो रोज़ के बीज अगर हम दूसरी जगह जाके लगाते हैं, यानी कि पेरेंट रोज़ से हम बीज लेके एक और प्लांट रोज़ का उगाते हैं, तो उसमें भी तो रोज़ ही लगते हैं। वो किस वजह से, क्योंकि उनके सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, जो प्लांट के करैक्टर्स होंगे वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करता है, ठीक है। दूसरा क्या फंक्शन है न्यूक्लियस का, कि ये कंट्रोल करता है सारे फंक्शंस जो लाइफ के हो रहे होते हैं ना इनसाइड द सेल, वो सारे फंक्शंस को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया पार्ट्स ऑफ सेल की, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सेल के। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनेल्स कौन कौन सी होती हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।